सीता महासायिक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथं सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपति है तुम्हें तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बखेट इनके पद वंदन किए ना सही बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। झाल एक ही आदमी बजाइए, आप नहीं बजाइए, एक ही आदमी बजा का है तो इसमें गड़बड़ा है, एक ही आदमी चल रहा है। जय सिया राम, जय सिया राम। तो जो भी मेरे परम पूज्य संत भगवान और माता बहन भैया चाचा जो भी है उनको बार बार दंडवत प्रणाम। आइए आप लोग एक एक वाणी जो है सो ध्यान से सुनिए। पहले हम लोग हरि नाम के कीर्तन करके इसका बाद कथा में प्रवेश करेंगे। मंगलमूर्ति मारुति सकलय मंगल संत समाज मंगल में संत समाज आजो जगत मंगल हरि
सकाला मोद मंगल सुनता सकाला मोद मंगल देने सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम तो यहाँ पर नाम क्या है? संतोष जी के लड़का। तो संतोष भगवान जी के लड़का जन्म लिए हैं ठाकुर जी की कृपा से। तो उन्हीं के शुभ अवसर पर आज कथा रखा गया है। तो इसीलिए एक एक शब्द है, ध्यान से सुनिए। पहले हम उस लड़का के एक बधाई गा लेते हैं सब गोटा, तब इसका बाद में कथा होगा। पहले लड़का के नाम पर का है तो एक क्या हो काहे तो एक ठाकुर जी के सेवक दूत माने धरती पर आए हैं। पहले 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 उसका चरण पड़ा है तो उसका नाम पर बधाई हो जाए। जन्म में जब रघुराई ओ जन्म में जब रघुराई कौशल्या माता दे दो बधाई। आगे दो बधाई मल्ला दो बधाई जन्मे या बदर घुराई कोशिला माता दे दो बधाई। ओ पहली बधाई वाला दशरथ के आई पहले बधाई लगा। ओ पहले बधाई लगा दशरथ के आई पहले दशरथ के आई हो राजा जी के आई दशरथ के ओ राजा ने मोहर लुटाई कोशिला दे दो ओ रघुराई कोशिला माता दे दो बधाई।
दूसरे बधाई तीनों रानी के आए, ओ दूसरे बधाई तीनों रानी के आए, ओ रानी के आए तीनों मैया के आए, रानी के मैया ने हार लुटाई तो सिया तो बधाई, मैया ने हार लुटाई घुराई तो तीसरी बधाई सब सखियन के आए, तीसरी बधाई सब सखियन के आए, तीसरी बधाई सब सखियन के आए, ओ सखियन के आए सब गौवा के आए, सखिया ने सोना लुटाई तो सोना के ये दो बधाई जन्मे बोलो श्याम रामचंद्र की जय श्री राम। तब जो भी मेरे माता बहन भैया चर्चा है तो ध्यान से एक एक शब्द जो है कहते हैं कि संत के संग आन के कौन ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो हमारा शास्त्र में, हमारा सनातन धर्म में शास्त्र बताते हैं कि 4 पुरुषार्थ है। अब 4 पुरुषार्थ क्या है पहले उनको सुनिए। भरत जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चरहु निरमान, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। कि पहले हमारा अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 जो पुरुषार्थ हमारा सनातन धर्म में। अब इसका क्या है, हमारा चारों के पालन करना है और उसका बाद में वो चारों के लांग करके और तब हमारा परमात्मा के प्राप्ति करना है। काहे तो मनुष्य के उद्देश्य आगे बढ़ना है मोक्ष तक, जहां परमात्मा के प्राप्ति हो जाए, शांति आनंद जन्म मृत्यु से परे हो जाए। इसीलिए गोस्वामी कहते हैं साधन धाम मुझकर द्वारा,
धाम कर द्वारा जाहि न पाए पर लोक सम्हारा जाहि जाहि न पाए पर लोक सम्हारा जाहि साधन कर द्वारा इसलिए तो पहला हमारा जीवन में किनका लाना है। जैसे 4 पुरुषार्थ है तो हमारा जीवन में पहले क्या चाहिए, थोड़ा आप लोग ध्यान से एक शब्द सुनिए। हमारा जीवन में पहले अर्थ होना चाहिए, पहला अर्थ होना चाहिए। पहला अर्थ के मतलब में क्या है कि हमें धन कमाना चाहिए, अपना पसीना चुआ करके, अपना परिश्रम करके पहले धन कमाना चाहिए। अब इस धन में 2 बात आते हैं बाबा, इस धन में 2 बात आते हैं। पहला जो बात है कि हमें मजदूरी करके, मेहनत करके, दुकान चला करके, जैसे व्यापारी करके कोई रुपया चाहिए, खेती बाड़ी करके वो रुपया चाहिए, अन्न चाहिए, एक वो हो गया धन। और दूसरा में एक और धन है, वो धन क्या है, ब्रह्मचर्य के पालन करना। 5 वर्ष से लेकर के 18-20 वर्ष तक ले हमारा ब्रह्मचर्य के पालन करना है। वो भी धन माने बहुत बड़ा संपत्ति है। क्यों? इसलिए हम ब्रह्मचर्य के पालन करेंगे तब तो शादी करेंगे, तो मेरा जो मनी शरीर में जो बचा हुआ है तो अच्छा संतान जन्म लेगा। अगर देखिएगा जो लड़का इधर उधर करते हैं, इधर घूम घाम करते हैं, तो उन अपना शरीर के नाश करते हैं। जैसे वो संपत्ति है, मनी बचाना, शरीर के पुष्ट करना, दूसरा माता बहन पर नहीं तकना, ये सबसे बड़ा संपत्ति यही है, ब्रह्मचर्य को पालन करना। तो इसीलिए एक धन जो है, मेरा सही ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो हमारा वो संतान अच्छा होगा, और जो संतान अच्छा होगा घर चलाएगा, उसका रिष्ट पुष्ट शरीर होगा। अगर ब्रह्मचर्य के पालन नहीं किए, उदाहरण अर्थ जैसे आप धन नहीं कमाइएगा तो घर में बैठ के कैसे खाइएगा, घर में बैठ के खा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य के पालन नहीं कीजिएगा तो अच्छा संतान नहीं होगा। वो संतान क्या है, कितना लड़का पिलपिला हो जाता है, किसी के दिमाग में काम करता है, मोटा होता है, नाक में से पोटा गिरता है, न जानते क्या क्या बदमाशी, चोरी डकैती सब करने लगते हैं। क्या अच्छा, जन्म लेते बीमारी हो जाता है, कितना इलाज में रहता है। इसका मतलब क्या है, वो माता पिता के गड़बड़ी है कि वो माने ब्रह्मचर्य के पालन नहीं किया है। तो इसलिए तो हमारा ये दोनों धन चाहिए, एक तो शरीर के धन चाहिए और एक माने पेट के धन जो दाल भात है। इसीलिए तो पहला जो धन हम बता दिए हैं वो शरीर के है। दूसरा में कहते हैं वो बच्चे से 5 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक ले वो कहाँ जाए, गुरुकुल में जाए, संत के पास जाए। जब तक संत के पास नहीं जाइएगा तब तक मार्ग कौन ब्रह्मचर्य के बताएगा, आपको संसार में कैसे रहना है। माने राम जी कहते हैं, पहला भगति संत करि संगा, पहला
संस्कारी साजा दूसरे रति राधा प्रसादा कृषि निभा रहे चतुर किसाना कृषि निभा माने यहाँ राम जी कहते हैं कि कृष्ण निभा रहे चतुर किसान जिमी बुध तजही मोहम्मद माना। तो वो मोह जो है वो कब आपका जाएगा? जब तक हम संत के पास नहीं जाएंगे तब तक कैसे वो मोह तेगेगा। इसलिए कहते हैं संतन संतन के संग लाग रे तोहे बिगड़ी बनेंगे के संग लाग रे तोहे बिगड़ी बनेंगे। कागा से तुहे हमसे करेगी कागा से कागा से तुहे हमसे करेगी कागा से तुहे हो जाए तेरो भाग रे तुहे बिगड़ी बनेंगे। के संग लाग रे तुहे बिगड़ी बनेंगे। हमेशा में कत कटी न सोवा मोहनी सामे कत कटी न सोवा मोहनी सामे जाग सके तो अब जाग रे तोहे बिगड़ी बनेंगे। संतन संग करी पुनः कमायो संतन संतन करी संग पुनः कमायो संतन मिट जाए उर के काज रे तोहे बिगड़ी बनेंगे। लाग रे तोहे बिगड़ी बनेंगे। तो इसलिए
कि हमारा ठाकुर जी की कृपा से जिस प्रकार से किसान अपना खेत में, अच्छा, जब वो धान बो देता है तो उसका कमौटी भी करना अनिवार्य है। तो इसीलिए काहे कमौटी करेगा, वो खर पतवारा के हटाएगा तब न धान बचेगा। बिना कमौ से धान नहीं उपजेगा, वो फसल अच्छा नहीं देगा। उसी प्रकार से संत के पास जाकर के उनका सेवा, उनका कथा, अब उनका आज्ञा के पालन करना है। अब कैसे पालन करना है, जैसे आप घीरस के क्या है कि 100 रुपया जो कमा रहे हैं तो उसमें 10वां जो हिस्सा है वो निकाले। किसका लिए निकाले? वो दान के लिए, वो संत सेवा के लिए। कहते हैं कि घीरस बिना दिए हुए, दान बिना दिए हुए जो 100 में से 10वां हिस्सा नहीं निकालता है, आज जो घीरस खाता है वो अन्न के, तो पाप खाता है। अच्छा, तो पाप क्यों खाते हैं? वो बेचारा तो मेहनत किए हैं, तो पाप कैसे खाते हैं? इसलिए पहले विचार कीजिए कि घीरस अपना शरीर से, अपना देह से कितना हत्या करते हैं बाबा। जब वो ट्रैक्टर चलाते हैं, हर जोतते हैं, कमौटी करते हैं, तो कितना जीव मरता है। तो वो 10वां हिस्सा निकालने से क्या है, वो पाप से मुक्त हो जाता है। अच्छा, अभी घीरस के घर में हमारा माता बहिन जो है वो चूल्ही चौका लगाता है, झाड़ू बहारू करता है, निपटा धोता है, उसमें कितना जीव मरता है। इसीलिए गोस्वामी कहते हैं, मन क्रम वचन छारी चतुराई, भजत कृपा करत रघुराई। धन से सेवा करने से आपको धन पवित्र रहेगा, तन से सेवा करने से आपका शरीर पवित्र रहेगा, और मुख से सेवा करने से आपको मुख जो है वो पवित्र रहेगा। तो इसीलिए मन क्रम वचन, ये 3 से घीरस के काम है कि सेवा करना। लेकिन क्या हम लोग सेवा करते हैं? हम लोग सेवा नहीं करते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, हम खाते हैं तो वही 12 वो कलेश 12। अच्छा, 100 रुपया में 10 रुपया हम संत के नहीं देते हैं, भिक्षु भिकार के नहीं देते हैं, लेकिन 1 लाख 2 लाख कोई डॉक्टर के देते हैं। यहाँ राम जी कहते हैं, दान प्रसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। जो दान है वो फरसा है, दान है फरसा है। उदाहरण, जैसे फरसा जंगल में चले जाए बाबा तो पूरा जंगल के काट के गिरा देगा। उसी प्रकार से जब घीरस के घर से संत के आश्रम में दान निकलता है तो वही चावल के साथ और पैसा के साथ, माने सारा घर में के रोग बलाई जो है वो चले जाते हैं, वहां पर भस्म हो जाता है। इसीलिए कि दान घीरस का सबसे उत्तम माना गया है। रघु जी ब्राह्मण के सेवा में, संत के सेवा में, प्रजा के सेवा में पूरा संपत्ति जो है लुटा दिए, माने दे दिए। उनका पास कुछ न बचा। घर में महल है, घर में भोजन तक नहीं है जो पत्नी बना करके दे दे। तो तब तक में उपमान्यु के जब दीक्षा पूरा हो गया तो उनका गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम वेद पढ़ लियो हो, शास्त्र के जानकारी हो गए हैं, हाँ, जब तू आप घरे चले जाओ, अपना शादी ब्याह करो, घर चलाओ। तो कहा कि गुरुदेव दक्षिणा काहे, तो बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होगा। हाँ, तो गुरु जी दक्षिणा बताइए। कहा कि तुम गरीब हो, गरीब के पुत्र हो, तो तू कहाँ दक्षिणा देगा, हम तुम्हें छोड़ दिए हैं, तू चले जाओ। तो कहा कि नहीं गुरुजी, शास्त्र बताते हैं कि दक्षिणा देना ही चाहिए, तो अब ये वो विद्या के फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। तो कहा जब कहते हो, ज्यादा जोर लगाते हो, तो हमारा कितना चाहिए, 20 मोहर। कितना? 20 मोहर राधा अभी रघु
कहा तो राजा का भी रघु है, तो रघु के पास जाओ और 20 मोहर लाओ मांग करके, तो वो दक्षिणा हो गया। तो कहा कि ठीक है। उपमानु कहाँ गए? राजा रघु के द्वार पर, महल पर। थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो रघु वहां पर बैठे हुए थे। अब मन तो चंचल था, मन तक ये था कि आप देखिए सारा तो हम बांट दिए, लेकिन चलिए, ये तो मन में खुशी था, हम बांट दिए तो बांट दिए, लेकिन प्रजा तो सुखी है ना, हमारे थोड़ा कष्ट नहीं है। तो हमारे जो न मित्र दुख वही दुखारी, जो दूसरा के दुख से दुखी ना होए वो आदमी ये नहीं है। बोलो श्री रामचंद्र की। तो इसीलिए रघु जी थोड़ा मैंने बैठे हुए थे वहां पर। तब उनका द्वार पर जब गया तब स्वागत किया उपमन्यु के। संत आए हैं, संत आए तो उनका स्वागत किया, स्वागत करके बैठाइए, बैठाया। कहा कि महाराज आपका आवागमन के ही कारण आवागमन तुम्हारा, आपको किस लिए आया हुआ है, आना हुआ है, सो हमको बता दीजिए। तो उपमन्यु के मालूम हो गया कि राजा के पास कुछ नहीं है, कहा तो सब दान में लुटा दिया है। आज राजा भोजन तक नहीं किया है, घर में अन्न तक नहीं है। हाँ, तो कहा कि राजा हम आपको, राजन हम आपको दर्शन करने आए हैं, सिर्फ दर्शन कर लिए हो गया। वो कैसे कहेगा, इसका अपना नहीं तो हम कैसे कहे। तो कहा कि सरकार तभी आप राजा के द्वार पर आए हैं, कुछ मांगिए। तो कहा कि अपना जानते उपमन्यु बहुत मैंने टालने के उपाय किया कि नहीं टल जाए, कहा तो इसका पास कुछ नहीं है। और संत को दयालु होते हैं। एक बड़ा बढ़िया में अनन्य कांड में है कि संत कैसा दयामान होता है। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा लागी दया को मलचित संता, लागी दया को, लागी दया को मलचित संता, लागी दया को। तो कहा कि हम अगर कहेंगे तो राजा कैसे पूरा करेंगे। तो कहा कि नहीं नहीं वैसा ही है, तो नहीं सरकार बता दीजिए। तब कहा कि हमारा गुरु जी के 20 मोहर के जरूरी है, भंडारा करना है, वो सब करना है, ठाकुर जी को सब करना है, रामनवमी आ रहा है, तो इसलिए कि 20 मोहर के मेरा जरूरी है, इसलिए हम आए हैं। हमको मालूम हुआ कि आपके पास तो कुछ है नहीं, तो आप दीजिएगा, हमारा कहां से। तब कहा सरकार एक और बात, आखिर हम राजा है, सारा चीज हम दे दिए हैं, लेकिन क्षत्रिय का धर्म है कि अपना राज में न रहे तो दूसरा राज से जीत करके और वो संत के खाली जरा नहीं देना चाहिए। क्यों? जिस दिन संत खाली द्वार पर से चले जाते हैं तो वही घिरस के पूरा पुण्य जो है वो चले जाते हैं संत के पास। तो इसीलिए हम घिरस है, हमारा ये धर्म है। तो कहा कि आन के दो। तो कहा कि अब राजा, यहाँ पर तो राजा तो एक हम ही है। 16 मोहर जो है वो साधारण आदमी के पास होगा ना, तो हमारा कुबेर पर चढ़ाई न काहे करे। तो हम कुबेरे के जाते हैं। क्षत्रिय का ऐसा धर्म है कि वो लड़के संपत्ति आपको छीन सकते हैं, लेकिन योग के, ये कोई गरीब के नहीं, योग के अब वो संपत्ति छीन के रखना नहीं है, खाना नहीं है, दूसरा के बाप देना है। अगर एक दाना राजा उसमें से ले लेता है तो उसका पाप लगेगा, इसलिए वो दूसरा के देने के लिए। तो ठाकुर जी की कृपा से वो अपना सेना के पूरा तैयारी कर लिया। कहा सरकार आप रहिए, कल आपको पूरा संपत्ति जो है ना आपको 16 मोहर देंगे, चिंता नहीं कीजिए। संत के उपमन्यु के रोक लिया। आप पूरा सेना के लिए आप बुला करके कहा कि सब तैयारी हो, रात में सो जाओ, अपना अपना हथियार का है। तो 4 बजे भोर में हम लोग कुबेर पर धावा बोल देंगे, कुबेर के खजाना जो है लूट लेंगे। तो कहा कि ठीक है। अब सब माने सो गए अपना अपना। अच्छा, रघु जी
अपना सिरहाना में धनुष लेकर सोए थे। कहा कि रात में हम कहाँ खोदेंगे, आज अपना अपना बगल में सब रहेगा तो वहीं से चलेंगे। तो ठाकुर जी के कृपा से रघु जी सोए हुए थे। तो कुबेर के मालूम हुआ, कौन, यहां से जाकर गुप्तचर बता दिया कि कल आप पर चढ़ाई होने वाला है। तो कौन करेगा, तो रघु। क्यों, तो इसलिए संत को वचन दिया है और उसका 20 मुहर के जरूरी है। तो वो अपना ले लिए, रघु अपना लिए नहीं, माने संत के सेवा के लिए। ठाकुर जी के उत्सव है, उपमन्यु के गुरु क्या, उनका पास संपत्ति नहीं है, इसीलिए चढ़ाई करेगा, तुम्हारा संपत्ति लेगा। तब कहा कि रघु कोई साधारण नहीं है। क्यों, वो बहुत बड़ा महात्मा है, महान है। रघु को लरीति, उसका वचन है, सदा चलिया प्राण जाए पर बचन न जाई। रघु को लरीति सदा चलिया रघुकुल सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। प्राण जाए पर बचन न जाई। माने एक संत के रघु वचन दिया है, इसलिए कि ऐसे करो। 7 माने रघु ने कहा है कि 20 मुहर की जरूरी है, इसलिए आक्रमण करेगा। तो 7 टायर माने मुहर लेकर के द्वार पर चलो। महाराज जी संत कहते हैं कि अगर संत के कृपा हो जाए और संत पर जिनका भाव हो जाए, प्रेम हो जाए, तो उसका पास वही घिरेश के पास ना है और मुंह से निकल गया है कि हम संत के देंगे, तो कहीं से न कहीं ठाकुर जी उनका पूरा करके माने उसका वचन के रख देते हैं। महाराज बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। एक भजन, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस, क्या भरोसा है, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। और श्वास रुक जाएगा चलते चलते, श्वास सामा बुझ जाएगा चलते चलते, सामा बुझ श्वास रुक जाएगा चलते चलते, श्वास रुक जाएगा चलते चलते, सामा बुझ जाएगा चलते चलते, सामा बुझ जाएगा चलते चलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है।
और दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत, और जल के रुकना है उसका जवानी, जल के रुकना। और दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, ये चलते रुक जाएगा ये जमाने, चलते रुक जाएगा। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज ओ बंदगी का क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कुबेर ने कहा तो अब नहीं चलेंगे तो मुश्किल है। 7 यहाँ 20 मोहर के सवाल है। 7 माने टायर गरी लेकर के आप द्वार पर आए। राजा रघु के कुबेर जाकर के जगाया कि राजन जागो। नींद देखा मटुक बड़े सुंदर शरीर। कहा कि महाराज आप कौन हैं? कहा कि हम कुबेर जी हैं। तुरंत पैर छुए प्रणाम किए। आपका? कहा कि इसलिए जब तू हमारा एक संत के लिए जब हमारा कुबेर पर चढ़ाई करने वाला था, इसीलिए हम स्वयं 7 गरी लेकर के तुम्हारा पास आ गए। तो अपना संपत्ति रखो और संत के सेवा में दो। राजा रघु ने कहा कि सरकार हमारा उतना कोई जरूरत नहीं है, हमारा तो 20 मोहर जरूरी है। कहे तो संत के 20 के अपना ले लीजिए नहीं। तो कहा कि देखो हम तब 7 गरी ले आए हैं, वहीं पर मुझे दिया और चला गया। अब तू समझो। तो इसीलिए हमारा पहले क्या है कि अब अर्थ, तो अब तो हमने अर्थ कमा लिए, अब संपत्ति तो हमारा हो गया। तब पहले क्या ठाकुर जी की कृपा से जब हम अर्थ धन कमा लिए, तब तीसरा क्या है हमारा कि काम माने शादी। याद रहे कि पहले जब तक हमारा शरीर में धर्म नहीं आवे, तो धर्म नहीं आवे तब तक शादी नहीं होना चाहिए। जब पहले अर्थ पैसा, अब पैसा आने के बाद में हमारा धर्म होना चाहिए। उसी पैसा से, उसी संपत्ति से आज जब धर्म हो गया तो याद रही अब शादी चाहिए। उल्टा काम नहीं कीजिए। जीवन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत आदमी क्या करते हैं कि इतना पति पत्नी में झगड़ा होता है, इतना पिटा पिटोल होते हैं, कैसा कैसी होते हैं। कारण क्या है? उसमें एक ही कारण है कि पहले हमारा वो धन कमाना है, धन कमा करके धर्म कमाना है उसी धन से। और तब धर्म जब हम कमा लिए तब काम चाहिए, तब शादी चाहिए। तो शादी तक है हम संत के पास रह करके हम समझ जाएंगे कि जब शादी होता है तो उसका उत्तरदायित्व कैसे होता है, एक पत्नी के निभाना क्या होता है, एक पति के निभाना क्या होता है, किसका पास क्या कर्तव्य है। तो हम वैसे नहीं करते हैं, माने सिर्फ धन कमा करके बेटा के शादी कर देते हैं। यही पर माने वहीं से वो दोनों पति पत्नी में कैसा कैसी झगड़ा मारा पीटा, ये सब चीज वहीं से हो जाता है। कारण इतना ही काम है।
तो हमारा जीवन में अब काम चाहिए। काम अच्छा, काम का मतलब क्या है? काम के मतलब कि गृहस्थ के हमारा संतान होना चाहिए। अब यहां पर समझिए, बोलो श्री रामचंद्र की। वो संतान धर्म होगा अपना शरीर में, तब न संतान जन्म लेगा। अपने धर्म में होना चाहिए। उदाहरण बड़ी अच्छा है, ध्यान से सुनिए। माने आप अगर बीज बो रहे हैं खेत में, तब पहले वही खेती के कितना बोलते हैं, अच्छा करते हैं कि नहीं? खेत की अच्छा करते हैं। दोनों आपका, दोनों का जरूरी है। एक तो खेत अच्छा होना चाहिए और एक माने जो बीज है। अच्छा बाबा कहते हैं गृहस्थ के देखिएगा तो बीज के संग जो के रखता है अच्छा से। आई आप तो अथी आ गया है, अब तो बोरे आता है ना बीज वाला। बीज वाला तो आप सुन आता है, तो इसीलिए वो बीज वाला जुगा करके रखता है, चाहे वो खरीद के लाता है कि खेत भी अच्छा होना चाहिए और बीज भी अच्छा होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? ओढ़ ले तो वही बात है। पहले शादी करने से पहले हम अपना शरीर में दोनों, यहाँ लड़की भी बच्चे से और यहाँ लड़का भी, दोनों इतना भजन कर ले, इतना पूजा पाठ कर ले, ये शरीर के धर्ममय बना ले। आज जब धर्ममय बन जाएगा तो हमारा जब संतान चाहिए तो कैसा संतान चाहिए? बाबा संतान सबके अपना हाथ में है। कहते कितना कहता है कि भगवान दे दिया है, भगवान नहीं देते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की। एक आदमी हमसे पूछा कि बाबा सरकार हर जगह है, आप लोग कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तब परमात्मा हर जगह है। तो हमने कहा कि परमात्मा तो शास्त्र भी बता रहे हर जगह है, ईसा इदम सर्वम, शास्त्र भी बता रहे हैं। तो अगर यदि परमात्मा हर जगह है तो कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं खूना खराबी हो रहा है, कहीं पैसा छीना छोड़ी हो रहा है, कहीं ऐसे सब हो रहा है, दुराचारी चोरी डकैती, तो भगवान जब हर जगह है तो रोकता काहे नहीं? उनको तो रोकना ना चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र की। तो उसको रोकना चाहिए। तो भगवान जब है तो भगवान रोकता क्यों नहीं है? भगवान रोक सकता है, क्यों? हम नहीं कहते हैं, स्वयं कहते हैं। भीरकृष्ट विलास सृष्टि लय हो, भीरकृष्ट विलास सृष्टि लय हो, सपन हो संकट पार की सोई, सपन हो संकट, सपन हो संकट पार की सोई। तब सरकार के माने इशारा से जब सब का माने वो चोर डकैती मर जाता है तो क्यों ना, इसलिए अगर यही बात पर चलेगा तो कर्म न अधिकारे मां फलेसु कदाचन। मतलब क्या है? परमात्मा के कर्म पर किसी के अधिकार नहीं है। आदमी अपना कर्म करके स्वयं चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और चाहे तो 84 में जा सकते हैं। माने कर्म तो हम लोग के हाथ में न है। जस करने तस भोग दाता, अनरत जात में क्यों पछताता। प्रधान आप राखा, जो जस करे का सफल था।
के जेहि पर आसक्त सने हो, जेहि के आसे ते ही मिलाई कछु संदेह मिलाई कछु संदेह। तो इसलिए पहले हमने खेत को अच्छा से जोतते हैं, नहीं करते हैं। अब तो दूसरा ट्रैक्टर आ गया है, अब तो ऐसे ट्रैक्टर आ गया है कि नहीं बना देता है महाराज जी। उसी प्रकार से आप जो खेत के जैसे, उसी प्रकार से इदम शरीरम कुंती, मतलब क्या है, माता को जो शरीर है एक खेत है। तो आप सब तब पहला संस्कार किया है। जैसे अभी हम बालक के जन्म में आए हैं तो पंडित जी भी आएगा नामकरण करने के लिए। तो पहला संस्कार क्या है बच्चा के? पहला संस्कार जो है वो गर्भधारण है कि माने कौन मुहूर्त में कैसा पुत्र चाहिए। आप तो धीरे धीरे ये सब लुप्त हो रहा है। एक बात ध्यान से सुनिए, जब कुंती माता के पहला लड़का जन्म कहा तो कुंती माता के जंगल में थे, तो माला के कृपा से, दुर्वासा जी का कृपा से उनका युधिष्ठिर महाराज ने जन्म लिया। तो गंधारी के पहले मन में था कि मेरा पुत्र पहले जन्म ले। क्यों? तो जेठ पुत्र राजा बनेगा, तो हमारा पहले लड़का जन्म लेगा तो राज हमारा पुत्र करेगा। तो जब इनका कहने गया कि आप तो माने कुंती जी के लड़का जन्म ले लिया है, उसका नाम युधिष्ठिर रखा गया है। तब जब मालूम हुआ तो गंधारी ने 3 मुक्का अपना पेट पर, उदर पर मारा। जाओ रे अभागा, हम बड़ी अभागी है, हमारा बेटा के राज नहीं मिला। ऐसे कर करके 3 मुक्का जब मारा महाराज जी अपना पेट पर, तो वो इतना वो गोला जो है वो धाक शिवर गिर गया। काहे? तो क्रोध किया था, दांत पीस के मारा था कि हम कैसे दुर्भागी है, हमसे पहले कुंती को हो गया था राज, अब हमारा पुत्र के नहीं मिलेगा, राज उसी के मिलेगा। तो इसका कहता है सौतिनिया डा जरपन। याद रहे, जिस माता के 2 महीना चढ़ जाए तो उसका आप नेम व्रत पूजा पाठ कभी माने खराब आवाज नहीं बोलना है, किसी के संगत नहीं करना है। हाँ, ये एकांत में रहना है। आप फिर के माने हर चीज दूरी बना करके भगवान का भजन पूजा पाठ, आप जितना भगवान के पूजा पाठ कथा जितना कीजिएगा वही सब के असरा, सब के पूर्ण वही बच्चा पर मिलेगा। तो इसी प्रकार से जब वो गोला गिरा तब तक में वेद व्यास जी आ गया। वेद व्यास जी ने गोला के देखा तो वो तो अभी डगडग था, सीधे तो कहा कि ये क्या किए तू गंधारी, ये क्या कर दिया तू? तो कहा कि आप आ गए हैं, नहीं तो इसका हम जलाइए देते। पहले मेरा बेटा नहीं जन्म लेकर के आप कुंती के जन्म ले लिया है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तब कहा देखो तुम तो एक गलती कर ली है, लेकिन ठीक है, एक उपाय आप तो कर लिया है, उस गोला के लाओ। व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने गोला के लिया, उनका 101 टुकड़ा किया, छोटा छोटा बनाया, जैसे माने आटा सानते हैं तो जगह रहता है, उसका अलग अलग रोटी नहीं है, उसी प्रकार से 101 टुकड़ा कर करके अपना कमंडल में से जैसे जल मारा, और जल मार करके कहाँ रखा, उसका 101 माने कोहा में। कहा कि तुम्हारा महीना दिन का टाइम था, अब 1 महीना बाकी रहा, लेकिन तुम मुक्का मार के अपना लड़का को गिरा दिया, 1 महीना रुक जाओ। 1 महीना छोटा कोहा में
एक महीना जब रखा गया तो वही में से 101 लड़का जन्म लिया, संतान लिया। तो 100 में तो यही है दुर्योधन, एक जो संतान है वो बेटी हुआ, वही 2 साला है। इसका मतलब क्या है, पहला संस्कार जो है वो गर्भधारण है। अच्छा, जम्मू में हम देखे रामचंद्र भगवान जी, जम्मू में जब शादी होगा तो पहले वो दोनों पति पत्नी माने माला पहने हुए है, नारियल के हार पहने हुए है, वो आंख बज है, तब मंदिर में जाएगा, दोनों चरणामृत पिएगा और संत के प्रसाद ले करके तब दोनों पति पत्नी घरे जाएगा, अपना नियम के पालन करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अब नेम सब चला गया है, अब हर चीज चला गया है। माता पिता के खान पान से सही नहीं है, सब संस्कार, तो वो लड़का कैसे जन्म लेगा, अच्छा संतान कैसे जन्म लेगा। ये खुदा माने आप देखिएगा ठाकुर जी की कृपा से जब लड़का के 2 महीना जब शहर जाए तो माता के अलग ही रहना चाहिए। अच्छा, आप लाश कहाँ जाते हैं, आप लाश के कहा जाते हैं, पहले तो हमारा गोईठी लेकर के माने नदी पर जाते थे, यहाँ तो ऐसे ऐसे मशीन चल गया है, वहां पर जा करके माने उसी में जार देते हैं, बिजली से जार देते हैं। दूसरे में अब क्या है, ठाकुर जी की कृपा से पहले हमारा माता पिता के कृपा से माने बच्चा जन्म लेते हैं, आप बिना डॉक्टरी से। अच्छा ये बात, पहले जब ओदर हो करके ओदर से अगर बच्चा जन्म लेते थे तो माता के दर्द समझते हैं, आयाम तो पेटे फाड़ के निकल जाता है, वो माता के दर्द क्या समझे, कहा जब माता तो निशा में न रहता है तो उसे क्या माता के दर्द आवे। इसीलिए कहते हैं कि अब सब संस्कार वो कौन बिगाड़ा है, वो स्वयं माता पिता ही संस्कार। धीरे धीरे हमारा सनातन धर्म लुप्त हो गया है, इसीलिए यकुला बकुला संतान जन्म ले लिया है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी। ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी। हो जो भी कराल मैं तुम पर निछावर, जो भी कराल मैं तुम पर निछावर डोली, मेरे दीवाना है तेरे नाम, मेरे अलबेले राम तेरे। अब तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का तो इसीलिए कि हमारा संतान के लिए हमारा पहले क्या होना चाहिए, अब काम तो हो गया, अर्थ हो गया, अब माने कहे के मतलब धन हो गया, हाँ काम हो गया, शादी हो गया, और तब उनका क्या धर्म परायण, अब वो संतान जन्म लेगा। आप धर्म से सही पालन करते हैं तब कौन संतान जन्म लेगा कि धर्म परायण सोई कुल त्राता, धर्म धर्म परायण सोई कुल त्राता, धर्म परायण सोई राम चरण मन जागा
चरण अहो राम चरण मन जाकर राता राम। अच्छा एक और बात है, हे मेरे माता वही, माने घीरस के संतान में सुख है, अगर घीरस के संतान नहीं है तो उसका परम प्राप्ति आगे वंश कौन चलाएगा? वंश के अनिवार्य है, ये भ्रम में मत ले रहिए कि वंश नहीं चाहिए, वंश के अनिवार्य है। जिस प्रकार से एक गाछी कितनों विशाल गाछी है, उसमें पत्ता के जरूरी है, पुष्प के जरूरी है, और फल के भी जरूरी है। बाबा गाछी तो विशाल है, और न पत्ता है, न पुष्प है, न फल है, तो ठूठ है, कौन वहां पर जाएगा? तो जा नहीं सकता है। तो किसी आदमी कहता है कि मैंने संतान के चक्कर में क्यों पढ़ते हो? पढ़ना चाहिए, माने घीरस है, उसका शोभा में संतान है। जिस प्रकार से कोई संत के उसका शोभा शिष्य है, अगर कितना मंदिर है बहुत अच्छा, आप देखिएगा कि मंदिर बहुत ही अच्छा है, सोने के मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, 10 मंजिला मंदिर है, ठाकुर जी है, अगर संत नहीं है तो मंदिर देखने में अच्छा लगेगा? अगर एक कुटिया में वहां मंदिर नहीं है, एक कुटिया में सिर्फ संत है और रात दिन पूजा करते हैं, तो वहां जा करके देखिए तो आपको मन ऑटोमेटिक खिंचा जाएगा, खिंचा जाएगा। उसी प्रकार से घीरस के लाख संपत्ति है, लाख धन है, कुछ कितना संपत्ति है, लेकिन अगर यदि वो बाहर तो ठीक चहल पहल रहेगा और घर में आएगा तो उदास हो जाएगा। उसी प्रकार से घीरस के संतान चाहिए, तब उनका अच्छा संतान नहीं रहेगा तो फिर के पूर्ण नाम के नरक के से कौन निकालेगा? आपको जो वंश है वो वंश कौन चलाएगा? एक पूर्ण नाम के नरक होता है। तब बेटा यहाँ पूजा पाठ नेम व्रत करते हैं तो वहां निकल जाता है। ये कथा सुनिए, हम कितना बारी कहे हैं, लेकिन अभी कह देते हैं ताकि अब देखिए एक एक कथा जो है, तो ये मत समझिएगा कि वो बच्चा है, एक एक कथा जो है आज इनका पूरा पूर्वज हम लोग का नजर में है, हम उतना नहीं जानते हैं। आज भगवान जी के पूरे पूर्वज यहाँ पर उपस्थित है। किस लिए उपस्थित है? इस लड़का के मारे नियमित में एक संत को बुलाया गया है, राम जी के कथा रखा गया है, इसीलिए इनका पूरे पूर्वज आज घर में पदार्पण है। आज जो जीवात्मा जन्म लिया है, जो जीवात्मा जन्म लिया है, आज देवता भी उसका नाम पर आए हुए हैं कि देखने के लिए कि देखिए माने उनका जन्म हुआ है। धरती पर जब गया है, इनका बाबू माई ने कितना तप किया था, ये बच्चा ने कितना तप किया है पूर्व जन्म में कि इनका जन्म उत्सव पर आज इनका द्वार पर कथा हो रहा है, राम नाम हो रहा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने बस्तु लगा दिन मेरे सतगुरु, बस्तु बस्तु लगा दिन मेरे सतगुरु, बस्तु गिरा पाकरी अपनायो पायो
चोर न लूटे, खर्च न लागे कोई। राम राम में क्या खर्च है मुझसे? खर्च न लागे कोई, चोर न लूटे, खर्च न लागे कोई, चोर न लूटे। दिन दिन बरत समायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। ओ पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो। पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो। इसलिए अच्छा पुंडरीक कथा सुनिएगा। भक्त माल में पुंडरीक नहीं जानते थे। वो माता पिता के अनन्य सेवक, माता पिता के सुबह